हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि अगर कोई पर्सन होता है अगर उसका यूरिन आउटपुट रुक जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्म में रिटेंशन यूरिन बोलते हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिटेंशन ऑफ यूरिन होता क्यों है और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ मेरे फेसबुक पे फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्टली इसका हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। जो रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है वो क्या होता है। तो इसमें दे रहा है यूरिनरी ब्लडर का पूरी तरह खाली ना हो पाना रिटेंशन ऑफ यूरिन कहलाता है। यह क्रोनिक हो सकता है या एक्यूट, दोनों हो सकता है। यानी कि इसमें यह बोल रहा है कि जो यूरिनरी हमारा ब्लडर होता है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है। इस कंडीशंस को भी हम लोग रिटेंशन ऑफ यूरिन बोल सकते हैं, या खाली ही नहीं होता है तो उस कंडीशंस को भी हम लोग बोल सकते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। ये दो टाइप का होता है, क्रोनिक और एक्यूट। एक्यूट में सीवियर होता है, यानी कि कम समय के लिए होगा, यानी कि यूरिन आउटपुट होगा ही नहीं एक्यूट में। और क्रोनिक में होता है कि लंबे समय तक उसका जो ब्लडर होता है पर्सन का वो पूरी तरह से खाली नहीं होता, यानी कि बहुत लंबे समय से यूरिन आउटपुट वो पूरी तरह से नहीं कर पाता है, यानी कि जो उसका ब्लडर होता है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्रोनिक बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंडीशन अचानक बनती है जिसमें सीवियर पेन होता है तथा यूरिनेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। यानी कि हम अभी बताया आप लोग का जो एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है वो सीवियर होता है, जिसमें पेन भी ज़्यादा होता है और जो यूरिन होता है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, यानी कि यूरिन आता ही नहीं है। तो उस कंडीशन को हम एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। तथा क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन में यूरिनेशन होता है लेकिन यूरिनरी ब्लडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, या कुछ समय का बाद यह यूरिन इन्फेक्टेड हो जाता है जिससे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। यानी कि इसमें बोल रहा है जो क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है उसमें ब्लडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, जिसके चलते उसमें यूरिन का कलेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसके चलते इन्फेक्शन भी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है इस कंडीशन में। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग का ओवरऑल यही था। कॉजेज क्या क्या है, तो इसमें दे रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा किसी पर्सन को तो उसके चलते भी कॉज कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यही होता है कि जो ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन होता है थ्रू द नर्व, उसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्लियरली ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जिसके चलते पर्सनस को रिटेंशन ऑफ यूरिन्स देखने को मिल सकता है। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर साइज इनलार्ज होता है तो उसके चलते भी हो सकता है। ब्लॉडर में ट्यूमर और स्टोन, यानी कि अगर कोई ब्लॉडर है अगर उसमें ट्यूमर या स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके चलते भी रिटेंशन ऑफ यूरिन देखने को मिल सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में फॉरेन बॉडी तथा स्पिंचर एठन, यानी कि जो स्पिंचर होता है और उसमें एठन होता है उसके चलते भी हो सकता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। या कोई फॉरेन बॉडी चला जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो उसके चलते भी देखने को रिटेंशन ऑफ यूरिन मिल सकता है। हम लोग का ओवर यही था मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड और ब्लॉडर में ट्यूमर या स्टोन का फॉर्मेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट में फॉरेन बॉडी और स्पिंचर का एटैक। ये था हम लोग का कॉजेज। ट्रीटमेंट ज़्यादा इसमें नहीं दिया है। ट्रीटमेंट हम लोग इंजेक्शन लैसिक्स 2 ml दे सकते हैं पर्सन को, जिसका कंपोजिशन होता है फिर इसको IM या IV अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। अगर इससे भी आराम नहीं होगा तो यूरिनेशंस के लिए हम लोग कैथेटराइजेशन दे सकते हैं उस पर्सन को। और अगर इससे भी आराम नहीं होगा तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर सकते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था रिटेंशन ऑफ यूरिन वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।